अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं दरगाह और ये अचानक प्लान बना कि हम दरगाह जाएंगे। पहले मैं रेडी हुई थी ऑफ़िस के लिए, फिर मम्मी उठे और कहा कि नहीं चल आज दरगाह जाते हैं। तो बहुत दिन से बोल रही थी ना, चल मैं आज दरगाह लेके चलती हूँ तुझे। तो हमने फटाफट रेडी हुई और नाश्ता वाश्ता किया और भाई के लिए सब नाश्ता बना कर रखा और चाय भी डालकर हम चले गए। और मैं शूज़ पहन रही थी और मेरे मम्मा अपने फ्रेंड को बोलने जा रहे थे कि हम दरगाह जा रहे हैं तो हमारे घर का ख्याल रखें। तो मम्मा बोल रहे थे और मैं फटाफट से जूते वूते पहन ली और हम रेडी हो गए जाने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। पहली बार मैं ये दरगाह देखूँगी और मैंने ये दरगाह के बारे में बहुत कुछ सुना है कि अगर कुछ भी काला जादू वगैरह वो कुछ भी करते हैं ना बाप, वो करेंगे तो वहाँ पे सब सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको नज़र लगी हुई है तो वो भी उतर जाएगी। और ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि काला जादू होता है। तो आई डोंट नो, लेकिन मेरी मम्मी 2-3 बार चले गए थे दरगाह और कहते हैं कि उनकी जो उन्होंने मांगा था वो विश पूरी हुई है। तो मैंने कहा कि मम्मा मुझे भी देखना है वो दरगाह कैसे दिखती है। तो मम्मा बोले चलो मैं दिखाती हूँ। और हम पहुँच गए थे और ये नींबू लिए थे। ये नींबू लेकर भाई साहब, ये नींबू 5 नींबू और थोड़ा सा तेल लिए। उसके बाद हम गए। वहाँ जाने के बाद हमें पानी नहाना था। ये नींबू लगाकर नहाने से ऐसा बोलते हैं कि लोग ये जो भी बलाएं हैं वो हैं सब टल जाएंगी, ये यहाँ पर नहाने से यहीं पर उतर जाएगा, ये सब कुछ बोलते हैं। लेकिन मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, ऐसा कुछ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर हम फटाफट से सब लेकर हम चले गए दरगाह के अंदर। और मेरी मम्मा चादर वगैरह फूल, हम नारियल वगैरह नहीं लेते, सिर्फ फूल वगैरह लेते हैं, फूल इत्तर वगैरह। फिर हम वो लेकर चले गए। फिर हम नहाने के लिए चले गए। फिर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी भाई, क्या बोलूँ मैं, बाप रे। फिर उसके बाद इतनी भीड़ थी बाप, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बाप। और जब मैं पानी नहा रही थी गाइस, बाप, ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था भाई। बाजू वाली को शैतान उठ गया था बाप, तौबा तौबा, क्या था वो ख़तरनाक भाई। और हम जल्दी जल्दी गए और रेडी वेडी हो चुके थे और हम फूल चढ़ाने जा रहे थे। तो मम्मी के पीछे पीछे जा रही थी भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो फिर मम्मी वगैरह फूल दिए थे और हम दुआ वगैरह दुर्द और सब पढ़ चुके थे। उसके बाद हम फटाफट यहाँ गए। यहाँ कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, हर शिफ़ा हो जाता है, हर बीमारी शिफ़ा हो जाती है, अगर कुछ भी हो वो शिफ़ा हो जाता है। तो वहाँ से बहुत लोग भीड़ जमी थी भाई, इतनी भीड़ थी बाप। फिर हम मेरी मम्मी पानी पीने के बाद से इतना ही कर रहे थे बाप। फिर मेरी मम्मी ने मुझे भी पानी दिया, वो सब पिए। और ये कश्ती थे और मैं अंदर गई और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि दरगाह कैसी है, लेकिन इतनी भीड़ थी बाप, कुछ भी नहीं दिख रहा था गाइस, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं भाई लोग, क्यों ना करेंगे, अगर आपकी मन्नत पूरी हो तो बिल्कुल ऑब्वियसली करेंगे। और हम यहाँ पर आ चुके थे जहाँ बावड़ी थी, क्या बोलते बाप, कुआँ। यहाँ बहुत ऐसा कहा जाता है कि जो पहले ज़माने में अगर कोई भी चोरी किया कुछ भी किया तो यहाँ पर आकर देखते थे और उनकी तस्वीर वो ये सब कुछ दिखता था वो पानी में, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो, मेरी मम्मी ने ये बोला था कि हाँ ऐसा होता था पहले ज़माने में, अब बंद कर चुके हैं, सब जाली वाली डाल चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है वैसा। फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये देख रहे हो गाइस, इसके अंदर ही सब वो लड़कियां वगैरह पानी नहाती हैं, सब नहाती हैं भाई, सब लड़कियां। और हम आगे आगे चल रहे थे भाई। मुझे है ना भाई झूले वूले बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ ऐसा अंकल ने बोला कि यहाँ पर शाम पर ही शुरू होता है, ऐसा दोपहर में हम चालू नहीं करते हैं बेटा, तो हम चालू नहीं करेंगे। फिर मैं मायूस होकर आ गई थी बाप। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है भाई ऐसे झूले वूलों में बैठना। फिर उसके बाद हमने पापड़ लिया
और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे भाई, बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और हमने पापड़ वापड़ लिया और उसके बाद मुझे इतनी चक्कर आ रही थी बाप, इतनी धूप थी, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा धूप थी भाई। फिर मेरी मम्मी थोड़ा सा पानी लेने गए थे, क्योंकि वो जिससे वो शिफा होता है ना पानी, उससे वो पानी लेने गए थे, क्योंकि मेरे भाई के लिए, भाई नहीं आया था, काम था उसका। तो हम, मेरे मम्मी आ रहे थे भाई, मेरे मम्मी देखो कैसे आ रहे हैं भाई, जैसे गार्डन में टहलते हैं ना लोग, वैसे मस्त मज़े में एकदम मस्त। मेरे मम्मी आ रहे हैं, मैं यहाँ ठहरी थी और आराम आराम से आ रहे हैं मम्मी। उसके बाद गए हम, और मेरे मम्मी कह रहे हैं कि चलते चलते पापड़ खा ले। कैसे खाऊं भाई, व्लॉगिंग कौन करेगा, वीडियोस कौन उतारेगा भाई, अकेले व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद हम रिटर्न वापस चल जा रहे थे दूसरी दरगाह, जहाँ वो मेन है, मेन दरगाह यही है। यहीं से क्या बोलते हैं, संदल जाता है, तो यही मेन दरगाह है। वहाँ पर मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ ये तो मेन है, ऐसा कहा जा रहा था कि ये मेन है दरगाह। और ये भी इतनी सुकून की जगह थी गाइस, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुकून था भाई। यहाँ पे कोई भी शोर शराबा ये कुछ भी नहीं था, और इतनी नीट थी दरगाह, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये गांव में है एक, ये गांव था जहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू वगैरह थे, लेकिन यहाँ मुसलमान से ज़्यादा हिंदू विश्वास करते हैं भाई। और हिंदू लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, तो ऑब्वियसली सब मिलजुल कर ही करते हैं। और ये दरगाह सब मतलब अच्छे से झाड़ रहे थे, और ऊपर इतना अच्छा डेकोरेशन किया था भाई, क्या बोलूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। हम अंदर गए, हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये है ना, ये घोड़े यहाँ से है ना, वहाँ ऊपर मज़ार है उनकी, तो हम नहीं जा सकते, सिर्फ आदमी लोग जा सकते हैं, तो हम नहीं जा सकते। ये सिर्फ घोड़ा था, जो घोड़े की मज़ार थी, ये सिर्फ घोड़ा था। और ये सोने का बना हुआ ऐसा कुछ बोल रहे थे जो वो मुरीद वो बैठे हुए थे वहाँ पे, मुर्शिद, उन्होंने कहा कि ये पित्तल का है, और उसके आजू बाजू दो थे वो घोड़े, वो सोने के थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा हम लोगों को। ये ज़्यादा बहुत बेटर था भाई हमारे लिए दरगाह। और हम हल्लू हल्लू आ रहे थे, मम्मा देखो हमारे तस्लो आते बाप, क्योंकि उनके घुटने में दर्द है। और ये देखो पुराने ज़माने के घर देखा। उसके बाद हम गए, बाप इतनी भीड़ थी, बाप इतनी भीड़, आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई। हमने 3-4 बसें छोड़ी, सिर्फ खाली बस में गए भाई, क्योंकि हम लोगों को ये जमता नहीं है। और हम जब भी आते हैं, जब फैमिली के साथ आते हैं, भाई लोग आते हैं, तो भाई के साथ आते हैं, हम ऐसे बस में नहीं ट्रैवल करते। उसके बाद हम आए, उसके बाद भी मेरी अम्मी को क्या चाहिए था मालूम, दूसरे गाँव की तरकारी चाहिए थी। इमेजिन कर सकते हो आप, तरकारी, बाप रे। फिर हम लोगों ने तरकारी के लिए फिर 1 घंटा घूमे भाई। अम्मी लोगों के साथ जाना है ना भाई, सोच समझ के जाना बाप, इतना फिराएंगे ना तुमको, इतना फिराएंगे तुम थक जाओगे, खाली फिरने में थक जाओगे भाई, घूमने में नहीं। फिर हम तरकारी लेने गए बाप, 1 घंटे से ढूंढ रहे थे, फिर पूछते पूछते गए, फिर हमें तरकारी मार्केट दिखी, और गए बाप, तरकारी वरकारी ले लिया। माँ क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी भाई। और मुझसे वीडियोस भी बनाए नहीं जा रहे थे बाप। ऐसा होना चाहिए ना कि कोई हमारे रिहान सफ़ियान रहते ना, वो लोग व्लॉगिंग कर लेते भाई, मेरे से ये व्लॉगिंग हो नहीं रही है बाप। मेरे भांजे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उनका स्कूल था, उन्होंने स्किप कर दिया आने के लिए। तो हम, और हमारा अचानक प्लान बना था ना, तो हम फिर से हम, इतनी रश थी भाई, बाद में हमको सीट मिली, फिर घर आए, खाना खाया। फिर मुझे तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी भाई, सही बोलूँ, इतने पैर दर्द हो रहे थे। और मैं आते आते पानी पूरी और पापड़ लाई थी भाई खाने के लिए। अब ये खाकर हम सो जाएंगे भाई, यही सोचा था, लेकिन मेरा भाई जो है वो नहीं सोने देगा, और उसके लिए हमको पकाना पड़ेगा।
उसको हम कॉल किए थे कि कुछ पकाना है क्या, हाँ पका लो, ये पका लो, मैं आ रहा हूँ। तो बाप इसके बाद हम पका कर फिनिश। अल्लाह हाफिज़।